बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकेंड ईयर केमिस्ट्री पार्ट 9 पे हम आ गए। पार्ट 9 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, नोमेनक्लेचर चल रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पार्ट 9। और इसमें हम देखने जा रहे हैं फिनॉल्स। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना। क्या होते हैं ये फिनॉल्स? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ग्रुप है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक ग्रुप है, ठीक है। मेन क्या चीज़ है इसके अंदर? मेन बेंजीन है। मेन बेंजीन है। जैसे हमारे जिस्म के अंदर मेन चीज़ क्या है? ये दिमाग, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह जब हम फिनॉल्स की बात करते हैं तो हम बेंजीन रिंग की बात करते हैं। असल में बेंजीन रिंग की कैसी होती है बेंजीन रिंग? इसका केमिकल फार्मूला C6H6, ये इस तरह। बस ये जो आपको शक्ल नज़र आ रही है, इसको बेंजीन रिंग कहते हैं। इसी का सेंट्रल आइडिया है सारा का सारा। अब इसमें होगा क्या? इसमें जो है सिर्फ अल्कोहल लग जाएगा, OH। पिछली वीडियो में अल्कोहल आप देख चुके, ठीक है। तो आपको पता है, जिन्होंने नहीं देखा वो इसी वीडियो के लास्ट में लिंक्स आ जाएंगे वीडियोस के, ठीक है, प्लेलिस्ट का भी। तो प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस जो हैं वो मौजूद हैं अल्कोहल के ऊपर भी। तो यही अल्कोहल जो है यहाँ बेंजीन के साथ जब लग जाएगा, अब ये कहलाएगा फिनॉल। मतलब आसान लफ्ज़ों में फिनॉल्स क्या हैं? बेंजीन रिंग प्लस OH, यानी कि अल्कोहल। बुनियादी तौर पे बेंजीन रिंग के साथ इसका आना शर्त है। अच्छा, दूसरी बात, अब इसकी नंबरिंग की तरफ चलते हैं। तो ये बात जहन में रहे कि इसकी नंबरिंग कहाँ से होगी। ये जो अल्कोहल नज़र आ रहा है आपको, और इसको नंबर 1 पोजीशन पहले ही दे दी गई है, ये नंबर 1, ठीक हो गया। और राइट हैंड साइड से चलते हैं तो नंबर 1 2 3 4 5 6, ये हो गई इसकी तरतीब। और नंबर 1 पे हमेशा आपको OH नज़र आएगा फिनॉल्स में। एक और अल्कोहल हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, नो इशू। लेकिन कितने भी अल्कोहल हों, लेकिन एक यहाँ पर आपको टॉप पे लाजमी नज़र आएगा। इसके अलावा इसके साथ नाइट्रेट भी लग सकता है, कोई मिथाइल ग्रुप भी लग सकता है, लेकिन इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। इसको ज़हन नशीन कर लें आप, ठीक है। तो ये तो बुनियादी बात थी कि अब हम फिनॉल्स में कैसे कंपाउंड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। ऐसे कंपाउंड्स को, इनके नाम कैसे रखे जाते हैं, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसके अंदर और क्या बात है फिनॉल्स में। अच्छा, ये बात मैंने आपको बता दी। इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स की अगर हम बात करें, सब्स्टिट्यूएंट्स आप समझ जाइए, जो भी अल्काइल ग्रुप हैं वो भी सब्स्टिट्यूएंट हैं। क्लोरीन लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है, आयोडीन लगा हुआ है, कलेक्टिवली हम इनको एक नाम देते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। समझ में आ रही है बात आपको? तो जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं ना, उनकी अगर पोजीशन हमें बतानी हो, पोजीशन इन फिनॉल के अंदर पोजीशन, तो इसके लिए हम 3 लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास सबसे पहले ऑर्थो है ये, उसके बाद दूसरा वाला हमारे पास है मेटा, और उसके बाद है फिर हमारे पास पैरा। मिसाल के तौर पे ये रहा फिनॉल, OH की तो नंबर 1 पोजीशन है ही।
अगर यहाँ पे जो है वो नाइट्रेट लगा हुआ है, यहाँ पे दूसरा अल्कोहल लगा हुआ है, यहाँ पे तीसरा अल्कोहल लगा हुआ है, तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसमें से ऑर्थो कौन सा है, तो ऑर्थो का मतलब है सेकंड वाला, सेकंड। वन तो ये OH हो चुका ना, ये सेकंड वाला, तो जो सेकंड वाला है वो ऑर्थो कहलाता है, ठीक है। और मेटा मतलब थर्ड वाला, ये रहा मेटा पोजीशन पे ये अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, ऑर्थो पोजीशन पे ये नाइट्रेट ग्रुप लगा हुआ है, और तीसरा अल्कोहल जो है ये किस पोजीशन पे, ये पैरा पोजीशन है, ये फोर्थ पोजीशन, फोर्थ। अगर सपोज करते हैं आपको वो बोलता है कि भाई 2 ऑर्थो हैं, 2 ऑर्थो, अब आप परेशान हो जाएंगे, अब बोलेंगे यार ये 2 ऑर्थो क्या, ऑर्थो तो बस सेकंड वाला, नहीं, ये वाली पोजीशन देखें, अगर ये भी सेकंड वाला है, तो जब 2 ऑर्थो कहा जाए तो समझ जाइए इसकी भी बात की जा रही है और इसके बिल्कुल सामने वाले की भी बात की जा रही है। अगर आपसे 2 मेटा कहा जाता है तो समझ जाइए कि इसकी भी बात की जा रही है और इसके बिल्कुल सामने इसकी भी बात की जा रही है, ठीक है। और 2 पैरा हो नहीं सकते, क्योंकि पैरा तो सिर्फ एक ही है, ये, क्योंकि इसके बिल्कुल अपोजिट तो फिनॉल में उसकी जगह फिक्स्ड हो चुकी OH की, अगर हम फिनॉल्स की बात करते हैं, ठीक है। ये जो सारा सिनेरियो मैंने आपको बताया, ये किस सिस्टम के अंदर बताया, ये मैंने आपको बताया है कॉमन सिस्टम में, कॉमन सिस्टम में, ठीक है भाई, नोट कर लिया, आगे चलते हैं। अब क्या करना है, अब प्रैक्टिस करनी है, सारा डिपेंड करता है इसकी प्रैक्टिस के ऊपर ही। लेकिन कॉमन सिस्टम के अंदर एक बड़ा प्रॉब्लम है, और ये है कि कुछ इसमें एग्जाम्पल ऐसी हैं, एग्जाम्पल टू रिमेंबर, ऐसी एग्जाम्पल है जिनको पढ़ के आपको लगेगा ही नहीं, उनका नाम से पता ही नहीं लगेगा कि ये फिनॉल ग्रुप से ताल्लुक़ रखती हैं। प्रॉब्लम ये है, इसीलिए उन एग्जाम्पल्स को मैंने यहाँ पे इस हेडिंग में रखा है, एग्जाम्पल टू रिमेंबर, कि आपके पास एक ही हल है कि आप उनको याद कर लें। जैसे कि पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड, अब ये पिक्रिक एसिड क्या है, ये एक फिनॉल है भाई, नाम से क्या पता लग रहा है, नहीं लग रहा लेकिन है, ठीक है, तो इसीलिए इनको याद कर लें। दूसरी जो याद करने वाली है, कैटिकॉल, याद करना पड़ेगा, कैटिकॉल, इसको याद करना पड़ेगा। तीसरी जो है रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल। चौथी जो है वो है हाइड्रोक्विनोन, हाइड्रोक्विनोन। और पांचवी जो है हमारे पास पायरोगैलोल, पायरोगैलोल। इनको याद करना, देखें कहीं से पता लग रहा है कि ये फिनॉल होंगे, इनको याद करना पड़ेगा। दूसरी एग्जाम्पल्स जो हैं हमारे पास, दूसरी एग्जाम्पल्स जो हैं इनको मैंने लिखा है एग्जाम्पल्स टू ट्रिक, मतलब इनके नाम पढ़ के आपको आइडिया लगेगा कि भाई ये फिनॉल ग्रुप से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं। जैसे कि ओ क्लोरोफिनॉल, ओ क्लोरोफिनॉल। अभी इनके स्ट्रक्चर भी बनाएंगे हम, नोट करते रहें, ठीक है। 2 टेस्ट अभी तक अपलोड कर चुका हूँ मैं। ओ क्लोरोफिनॉल, फिर हमारे पास है पी क्रीसॉल, पी क्रीसॉल। इससे भी आपको आइडिया मिल रहा है कि ये फिनॉल है। कैसे पता लग रहा है अभी बताता हूँ। तीसरा जो है एम नाइट्रोफिनॉल, एम नाइट्रोफिनॉल। इसमें तो देखें फिनॉल फिनॉल लिखा हुआ है,
इससे कैसे पता लग रहा है? इस पी से। पी बोलें तो पैरा, ठीक है, ओ बोलें तो ऑर्थो, और एम बोलें तो मेटा। अब इनके स्ट्रक्चर बना देता हूँ, बाकी ये तो आपको याद करने पड़ेंगे। अब इसी तरह मैं इनके बारी बारी स्ट्रक्चर बनाता हूँ। पहले एग्जाम्पल टू रिमेंबर है, उनके स्ट्रक्चर देख लें आप कैसे बन रहे हैं। ठीक है भाई, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड, बुनियादी स्ट्रक्चर तो ये तो होगा ही, इसमें तो दो कोई राय है ही नहीं, ये तो होगा ही। और इसके साथ 3 जो है वो नाइट्रेट ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पर और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, नाइट्रेट नाइट्रेट और नाइट्रेट। ठीक है भाई, कैटिकोल को देख लें, सेकंड वाला कैटिकोल जो है ये सेकंड वाला, OH तो लगेगा, ठीक है, और इसके साथ एक और जो है OH लगेगा। अच्छा, इसको याद रखने की एक चीज़ और बताऊं, अल्कोहल की मुनासबत से ये OL लगा हुआ है, इससे आप पहचान सकते हैं इसको। ठीक है, तीसरे की तरफ चलें। तीसरी जो हमारे पास एग्जाम्पल है, रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल, OL से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये भी फिनॉल है, और ऐसा फिनॉल जिसमें अल्कोहल जो है वो लगा हुआ है। किस जगह पर अल्कोहल लगा हुआ है? ये तीसरी पोजीशन। ठीक है भाई, चौथा इसमें हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन, इसमें OH, ये आ गया, और इसके बिल्कुल अपोजिट में एक और OH। नोट करते रहें। पांचवा देखते हैं इसके अंदर, पांचवा जो है वो हमारे पास है पायरोगैलोल। पायरोगैलोल, इसके अंदर OH तो पहले आएगा ही, ठीक है, और इसके साथ यहाँ पर OH है और यहाँ पर OH। ये तो याद करने पड़ेंगे, इसके बगैर गुजारा नहीं। अब दूसरी कॉमन सिस्टम के अंदर एग्जाम्पल, उनको कैसे करेंगे वो मैं दिखा देता हूँ। उनको एग्जाम्पल टू ट्रिक मैंने नाम दिया, एग्जाम्पल टू ट्रिक, कि उसमें ट्रिक है उनको उनके स्ट्रक्चर बनाने के लिए। पहला वाला जो है हमारे पास ओ क्लोरोफिनॉल, ओ क्लोरोफिनॉल। फिनॉल से तो अंदाज़ा हो गया आपको, OH और बेंजीन रिंग, ठीक है। ओ ऑर्थो, ये रहा दूसरा वाला, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है। क्लोरो मतलब यहाँ क्या लगा हुआ है? क्लोरीन लगा हुआ है, बस दैट्स इट, बन गया इसका स्ट्रक्चर। दूसरे वाले का देख लें, पी क्रिसोल, पी क्रिसोल, पी क्रिसोल, पी पैरा, कौन से नंबर वाला? ये रहा, ठीक है, ये रहा पी क्रिसोल, ये रहा। इसके साथ क्या लगेगा? इसके साथ लगेगा मिथाइल ग्रुप। ये याद करनी पड़ेगी आपको, ये याद करना पड़ेगा। इसके तो पूरे नाम से ही पता लग रहा है कि ये क्या है, लेकिन यहाँ क्योंकि ट्रिवियल नेम है ना, सारे के सारे कॉमन नेम है, पुराने वक्तों के नाम हैं, ठीक है। अभी भी IUPAC के अंदर भी कुछ ऐसे नाम हैं
आप हैरान होंगे सुन के कि वो उनको एज इट इज़ रखा गया है, हालांकि वो ट्रिवियल नेम है, वो कॉमन सिस्टम वाले नेम है, वो कदीमी नाम है, पुराने नाम है। ठीक है, तो ये प्री की सोल ये भी हो गया। थर्ड वाला जो है वो देख लें। एग्जाम्पल टू ट्रिक के अंदर जो थर्ड वाला है वो है हमारे पास एम नाइट्रोफिनॉल। ये आसान है, एम नाइट्रोफिनॉल, इसके नाम से आप आइडिया लगा लेंगे। पहले तो फिनॉल से ही आपने बेंजीन रिंग और अल्कोहल का आइडिया लगा लिया, फिर लिखा है एम नाइट्रो, ये कौन सा था, ऑर्थो, ये कौन सा था, मेटा, ये कौन सा था, पैरा। मेटा नाइट्रो मतलब यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, दैट्स इट, हो गया ये। ठीक है भाई। अच्छा, अब चलते हैं IUPAC की तरफ। IUPAC, इसकी एग्जांपल्स पहले नोट कर लें। 2-क्लोरोफिनॉल, नंबर 2 4-मिथाइल फिनॉल, नंबर 3 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, नंबर 4 1,2 बेंजीन डाइऑल, नंबर 5 जो है 3 नाइट्रोफिनॉल, नंबर 6 पर है 1,3 बेंजीन डाइऑल, नंबर 7 पर है 1, बेंजीन डाइऑल, नंबर 8 पर है 1, 2, 3 बेंजीन ट्राइऑल, ठीक है भैया, बारी बारी इनको कर लेते हैं। नंबर 1 2-क्लोरोफिनॉल, फिनॉल आ गया। अब क्या करना है, OH बेंजीन रिंग, 2 के ऊपर ये रहा 2, ठीक है, क्लोरो ये लग गया CH, ठीक है। दूसरा वाला 4-मिथाइल फिनॉल, 4-मिथाइल फिनॉल OH, ठीक है। चौथे नंबर पे पहला तो ये हो गया OH, 1, 2, 3, 4, ये 4 पे लगा हुआ है क्या, मिथाइल CH3, ठीक है भाई। थर्ड वाला देखें, थर्ड 2, 4, 6 ट्राइनाइट्रो फिनॉल OH, पहले तो इसको बना दिया करें ना,
अच्छा, दूसरे पे भी, चौथे पे भी, छठे पे भी क्या लगा हुआ है? नाइट्रो। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, पांचवा, छठा। तो दूसरे पे भी नाइट्रो लगा हुआ है NO2। फिर कह रहा है चौथे पे भी नाइट्रो लगा हुआ है NO2। फिर कह रहा है छठे पे भी नाइट्रो लगा हुआ है NO2। ठीक है भाई, ये भी स्ट्रक्चर बन गया। नंबर 4 देखें, 1 2 बेंजीन डाइऑल, 1 2 बेंजीन डाइऑल। ठीक है भाई, तो नाम ही से पता लग रहा है बेंजीन। ठीक है, फिर 1 और 2 डाई 2 ऑल अल्कोहल। तो मतलब 1 और 2, 1 पे तो अल्कोहल लगा हुआ ही है, बोल रहा है 2 के ऊपर भी अल्कोहल लगा हुआ है। ठीक है, कौन सा वाला है? चौथा वाला है, 1 2 बेंजीन डाइऑल। ठीक है, पांचवा देखते हैं। नंबर 5, 3 नाइट्रो फिनॉल। फिनॉल ये हो गया। ठीक है, तीसरे पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ, 1 2 3। NO2। ठीक है भाई, नाइट्रो में ये नाइट्रो ही लगाया है ना मैंने पहले, NH2 तो नहीं लगा दिया कहीं अमाइन वाला। अगर ऐसी मिस्टेक हो गई हो तो सॉरी भाई। ठीक है, जहाँ भी नाइट्रो है NO2 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि मिलते जुलते हैं ना नाइट्रो और अमाइन, H का ही तो फ़र्क है बाकी। तो आई होप कि मैंने सही लिखा है, फिर भी मिस्टेक हो गई हो तो सॉरी। जहाँ नाइट्रो है वहाँ NO2 ही आएगा। अच्छा, छठे नंबर पे 1 3 बेंजीन डाइऑल, 1 3 बेंजीन डाइऑल। तो OH आ गया। अच्छा, पहले पे डाइऑल, डाइऑल 2 अल्कोहल। तो पहले पे तो अल्कोहल है ही असाइंड, डिफ़ॉल्ट है। तीसरे नंबर पे 1 2 3 यहाँ पर भी एक अल्कोहल लगा हुआ। ठीक है भाई, सातवां और आठवां देखें। नंबर 7 ये लिखा हुआ, 1 4 बेंजीन, 1 4 बेंजीन डाइऑल। तो OH पहले पे भी लगा हुआ है 1 2, और चौथे पे भी OH। ठीक है, 1 2 3 4। नंबर 8 पे देखें, इस पे कह रहा है 1 2 3 बेंजीन ट्राइऑल। ये भी आसान है। तो OH पहले, OH। ठीक है, पहले पे ट्राइऑल, 3 अल्कोहल। तो पहले वाला तो लगा हुआ ही है, फिर दूसरे पे भी लगा दें और तीसरे पे भी लगा दें। ये हो गया 1 2 3 बेंजीन ट्राइऑल। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।